सोच रहे हो कि हो सके तो सेवा हमसे करा लेना, आपसे करवाया जा रहा है, आप नहीं कर सकते। दोनों में अंतर है। और बहुत दिल से झुकेगा, हो सके सेवा हमसे करा लेना, सेंटर जैसे ही भागेगा घर की तरफ, तो देखने वाला कुछ बोलना नहीं। और यहाँ बड़ा झुक के बोल रहा है कुछ सेवा करा लेना हमसे। लेकिन कोई बोलेगा भैया वहाँ आना है, बोले यार अभी टाइम नहीं है यार बता। लेकिन आरती में जरूर बहुत जोर से झुकेगा वो, कोई सेवा हो तो हमसे करा। जब सेवा सामने आएगी तो आदमी चला जाएगा। तो हमेशा ये भावना रखनी कि प्रभु हम क्या आपकी सेवा करेंगे, आप ही तो करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। हर आदमी से जितना भी जो काम हो रहा है वो आप ही तो करा रहे हैं। आपने थोड़ी चूज़ किया है काम, या आप कर रहे हैं या आपको करना है, वो करा रहे हैं हमसे, तो हम कर रहे हैं। जिस दिन वो नहीं कराएंगे किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देंगे, वो काम करेगा। पहले ये देखते थे, इनके बाद किसी और ने देखा सहयोग को, फिर तीसरे ने देखा, फिर चौथे ने देखा, सबने से। लेकिन जो लोग भूल नहीं पाए उस बात को, वो बेचारे वो अभी भी परेशान रहते हैं। भूलना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप एक स्टेट और अहेड जाते हैं, इसलिए भूलना ज़रूरी है। अगर आपको एक स्टेप और अहेड जाना है तो भूलना ज़रूरी है। मान लीजिए आज आप ट्रस्टी हैं, आपसे वो काम करा लिया, ठीक है। जैसे आपसे वो काम हटा लिया गया, छीन लिया गया या ले लिया गया, आपको उससे विड्रॉ होकर आगे बढ़ना। ध्यान में आप उस स्टेज से आगे बढ़िए, स्टिक मत होइए। वो सिर्फ एक ऐसा अनुभव देने के लिए कि ये अब जैसे ये सब चीज़ें हमने भी की है, करते हैं या कर चुके हैं, तो अब ऐसा कभी नहीं लगेगा कि साहब हमने ये काम किए ही नहीं है। बौद्धिक लेवल के काम भी कर लिए, ये भी काम कर रहे हैं, करते भी हैं, किए भी हैं। तो ये सब करवाने के बावजूद भी इससे अटैचमेंट नहीं रहता है। ठीक है, वो जितना आपसे बन पड़ रहा है आपसे, आप कर पा रहे हो उतना। लेकिन कोई व्यक्ति सोचे कि मैंने कुछ नहीं किया और मैं पूरी ध्यान की स्थिति को पा लूँ, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कई लोगों ने बेसिक लेवल पे भी कुछ किया नहीं है और वो सीधे ध्यान की गहराई स्थिति में जाने का प्रयास करते हैं, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, समझ में नहीं आती बात, क्योंकि वो ज़मीनी स्तर से ऊपर उठानी है। बिल्कुल खत्म है। आप क्रिया खत्म भी हो जाती है और कभी कभी आप क्रिया के हमेशा साक्षी बने रहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब थे ना, तो वो जब रथ पे सवार थे तो करने वाले तो वही थे, फिर भी वो क्या दर्शा रहे थे, मैं कुछ नहीं करता हूँ, और वो करवा रहे थे। आप तो जिससे करवा रहे थे उसको लग रहा था कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और वो सारा कार्य पूरे दृष्टा भाव में देख रहे थे। वो ये जान रहे थे क्योंकि वो सबको जानते हैं, है ना। जैसे अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें याद नहीं है, लेकिन हम कई वर्ष पहले जब सूर्य था तब थे और तुम थे, ऐसे थे। तुम्हें वो सारे जन्म याद नहीं, लेकिन मुझे वो सारे जन्म याद हैं। तुम्हें वो सब देख सकता हूँ, तुम वो नहीं देख सकते हो। तो उनको सब पता रहता है। जैसे माँ कहती है ना कि जब आप मेरे सामने आते हो तो आपकी कुंडलिनी को देख के मैं सब समझ जाती हूँ कि आपके कई जन्मों को मैं देख लेती हूँ कि आप कहाँ कहाँ से गुजर के आए हो। इसलिए कभी कभी कोई हिप्पीज रहते थे या कुछ रहते थे तो वो तो ये सोचते थे कि यार हम तो बड़े ही निकृष्ट व्यक्ति हैं, ये माता जी हमें कहाँ ये ध्यान में इतना योग्य समझ रही हैं कि हम ये, लेकिन वो तो देखती हैं कि पिछले जन्म में बहुत तपस्या करके आए हैं और उनकी किसी कोई गलती के कारण पिछले जन्मों की वो ऐसी जगह पे पैदा हो गए या यहाँ भटक गए। कुछ ऐसी योग में उन्होंने ऐसी कुछ भ्रष्टता कर दी है जिसके कारण उनका जन्म यहाँ हो गया और इस चीज़ में वो उलझ गए। लेकिन अब वो प्रारब्ध उनका ख़त्म हो गया और अब ये इस सत्य को पाने की योग्य हो गए। तो ये क्रियाएं का आप सिर्फ साक्षी बन जाते हो। जैसे अभी कोई भी आप कर्म कर रहे हो तो एक ऐसा तत्व रहेगा जो हर समय इस चीज़ को भी वॉच करता रहेगा, वो होगा आपके साथ। अब उसको मैं ये इसलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो क्रिया बन जाएगी,
फिर हम उसको क्रिया की तरह ले लेंगे इसलिए। लेकिन वो जब आपके साथ होगा ना तो वो आपको पता चल जाएगा कि हर समय, जैसे क्या होता है ना कि जब हमसे कोई गलत काम हो जाता है तो एक ऐसा तत्व होता है जो आपको ये बताता है कि तूने गलत किया। वो दिखता है क्या आपने? वो दिखेगा भी नहीं। लेकिन एक ऐसा तत्व होता है जो आपको बताता है कि नहीं तुम गलत हो। वो कौन है? वो आत्मा का तत्व है। वो आपका एक दृष्टा तत्व है, क्योंकि आत्मा तो कुछ बोलता नहीं है। हम जैसे बोलते हैं ना कि आत्मा ने हमको बताया, आत्मा कुछ कहता नहीं है, तो दृष्टा है। हाँ, आत्मा की आवाज़ आई। तो आत्मा की कोई आवाज़ नहीं होती, आत्मा सिर्फ दृष्टा है। जैसे सूर्य क्या है, प्रकाश फैला रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है कि मैं फैला रहा हूँ या मैं कहाँ तक पहुँच रहा हूँ, वो फैला रहा है। एक थर्ड पर्सन होता है जो इस चीज़ को देख लेता है। तो क्या होता है, सहयोग में कुंडलिनी जागरण के बाद में क्या होता है कि आपका वो तत्व धीरे धीरे प्रकाशित होने लग जाता है, वो देख पाता है। हालांकि वो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो देख लेता है। जैसे बताया ना, जैसे अपन कोई चालाकी कर रहे हैं ध्यान में या कुछ कर रहे हैं तो वो पकड़ लेगा तुरंत कि आप धोखा दे रहे हो अपने आप को। अब जैसे मान लो बैठे हैं ध्यान में, खूब से ध्यान किए जा रहे हैं, अब आपको पता है आप कहीं पहुंच नहीं रहे हो, आप घूमे जा रहे हो बस खाली। लेकिन आपकी अंदर धुन ऐसी सवार हो जाती है कि आप निकलना भी नहीं चाहते उससे। लेकिन साधक क्या करता है, वो उसमें नहीं जाता है, वो वापस से विड्रॉ कर लेता है, फिर से देखता है, वो फिर से बेसिक पे जाता है, बार बार बेसिक्स पे जाता है, फिर से ज़ीरो पे जाता है। वो उस ढर्रे पे वापस से नहीं जाता, वापस उस ढर्रे से बार बार अपने आप को निकाल लेता है। तो जो लोग उस ढर्रे से बार बार निकालेंगे अपने आप को, तब वो कुछ स्थिति को डेवलप कर लेंगे। और लेकिन अगर वो ढर्रे में अपने आप को बहने देंगे तो फिर मुश्किल है। अब जैसे अभी फिर से आप देखिए, बस जैसे आपके हृदय में वो दृष्टा होकर देख रहा है सब कुछ, और आपका दिमाग जो है प्रतिक्रिया कर रहा है या वो उसके बारे में सोच विचार कर रहा है। इतनी छोटी सी क्रिया है लेकिन इतनी गहरी है कि अगर ये कार्य करना शुरू कर देना तो यह हमारे लाइफस्टाइल में बहुत मदद कर देगी। हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में हैं या किसी के बीच में हैं, बॉसेस हैं या आपके सुपीरियर हैं या आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो भी हैं, आप बस इसको देखते मात्र तो आपको फिर वो सारा मिथ्या सा प्रतीत होता है। ये पूरा अज्ञान से भरा हुआ संसार है और ये सब अज्ञानी लोग हैं। इसके पहले कोई दूसरा था, उसके पहले कोई दूसरा था, आज ये यहाँ बैठा है, फिर इसके बाद कोई दूसरा आ जाएगा, सारी स्थितियाँ बदल जाएंगी। तो वो सारा जो ज्ञान है ना वो प्रकट होने लग जाता है। इसी को ज्ञान का तत्व कहते हैं, जो सब प्रकट होने लग जाता है, जो समझाने लग जाता है हमें सब चीज़ों को। भूख लगना, प्यास लगना, ये आत्मा की आवाज़ है? नहीं, ये आत्मा की आवाज़ नहीं, ये शरीर की आवश्यकता है। शरीर रिस्पॉन्ड करता है, महसूस होता है तो ब्रेन से शरीर रिस्पॉन्ड करता है। शरीर का अंग जो प्रत्यंग है ना, वो हर स्तर पे भूख लगती है तो पेट रिस्पॉन्ड करता है, तो हर चीज़, नींद आती है तो आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो शुरू से अभी तक का एक शेड्यूल बना हुआ है, उस शेड्यूल में जब जैसा जो टाइम आएगा वो आपके साथ में घटित होगा। आप, क्योंकि वो बचपन से हम जीते आए हैं, तो शरीर अब वैसा ही रिस्पॉन्ड करता है। श्री माता जी के साथ में क्या रहता था, जैसे हर एक चीज़ टूट जाती थी। सोने का जो टाइम रहता था वो छूट गया, खाने का जो टाइम है वो छूट गया। तो आपकी जो बॉडी है ना वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करती जैसे बचपन से लेकर अभी तक रिस्पॉन्ड कर रही थी, क्योंकि वो उससे भी ऊपर उठा लेती हैं सबको। घंटों घंटों यात्राएं, एक एक दिन में, एक एक महीने के जो स्केड्यूल रहते थे वो इतने टफ रहते थे कि हमें लगता है बाप रे, एक सप्ताह में इतने स्केड्यूल हैं तो साल भर में कितने होंगे, और फिर कई वर्षों तक कितने रहे। घंटों बोलना, घंटों, इतना तो भयंकर कार्य तो किसी ने नहीं किया। इसको हम कहते हैं भयंकर कार्य, अथक। तो वो कार्य तो किसी ने नहीं किया, किसी अवतरण ने नहीं किया, और शायद कोई कर भी नहीं पाता। पूरे इतिहास में अगर आप उठा के देखें तो किसी अवतरण ने इतना भयंकर काम नहीं किया। लेकिन हमारे लिए तो थोड़ी साधारण सी बात हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे समय और बीतेगा और ये चीज़ें और पास्ट बनती जाएंगी, तब लोगों को वास्तविकता समझ में आएगी। ये बहुत ही ट्रेमेंडस वर्क हुआ।
और कोई आपको लगता है कोई आपकी परेशानी है या कुछ है तो बात करिए। सिर्फ छोटी सी बात बताइए आपको, जिसको पकड़ में आ गई पकड़ में आ गई। यही तो मैं बात है कि योगी की एक विशेषता होती है, उसकी जब पकड़ होती है ना बहुत गहरी होती है, किसी भी चीज़ को बहुत ढंग से सटीक तरीके से पकड़ लेता है। और नहीं तो नहीं समझ में आया तो कई वर्षों तक नहीं आती समझ में, छोटी सी बात ही नहीं आती। अब एक सिंपल सी बात हमने करी, माँ को सिर्फ देखो आप। अब देखने का मतलब कोई क्रिया नहीं है, जैसे हम सबको देखते हैं साधारणतः, हम माँ को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मेरी क्रिया से कुछ नहीं होगा, मेरी भावनाओं से भी कुछ नहीं होगा। मैं सोचूं कि मेरी भावनाएं व्यक्त करके मैं परमात्मा को रिझा लूँगा तो भी नहीं होगा। तो जब सब कुछ मैं करके देख चुका हूँ तो मैं मात्र देखता क्यों नहीं हूँ? सिर्फ देखना है। और देख करके भी आपको क्या करना है? कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। ये निर्गुण स्थिति हो गई। और ये निर्विकल्प भी इसलिए है क्योंकि इसमें कोई अल्टरनेट नहीं है कि हम कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण ऐसा हो रहा है। जैसे हमने ट्रीटमेंट किया तो एक अल्टरनेट हो गया, विकल्प हो गया। जैसे अभी हम जो महसूस कर रहे हैं सविकल्प अवस्था है। सविकल्प क्यों? क्योंकि हम कलेक्टिविटी में कर रहे हैं, एक चीज़ का सपोर्ट हमें मिल रहा है, तो ये सविकल्प समाधि है, ये निर्विकल्प नहीं है। लेकिन ध्यान के स्तर पर अगर देखें आप इंडिविजुअली, तो अगर आप सब चीज़ों से विकल्पों से मुक्त हो गए तो सामूहिकता में भी आप निर्विकल्प की वो सूक्ष्म चीज़ों को महसूस कर लेंगे। मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने आप को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने आप को व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने आप को कुछ बनाने, ऊपरी तौर से अपने आप को बनाने, अच्छा योगी बनाने, या मैं कोई विशेष हूँ या मैं बहुत अच्छा ध्यान करता हूँ, इसकी बनाने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं कुछ हूँ ही नहीं, क्योंकि वही है, वही है। जब आप बोलते हैं वही है तो आप सिर्फ सीधे अद्वैत को टारगेट करते हैं, वही है। कोई बोला अरे भैया बहुत अच्छा हो रहा, बहुत अच्छा ध्यान करा रहे हो, मैंने बोला वही है। बोला भैया इतना अच्छा ध्यान, वही है, वही है। जो भी कुछ हो रहा वही है। ऑल क्रेडिट गो टू, वही है, उसी को है। देखो कितनी सिंपल सी अवस्था है, इसमें एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन दिमाग संस्कारों से इतना भरा है कि वो उसकी पूर्ति चाहता है, वो नॉर्मल नहीं रहना चाहता है। अगर ये छोटी छोटी प्रैक्टिस भी अगर हम कर लेते हैं ना, चाहे कलेक्टिविटी में करिए चाहे आप इंडिविजुअल करिए, तो थोड़े दिनों में, कुछ 1-2 महीनों में ही मुझे लगता है कुछ उसके बड़े सकारात्मक और एक आनंदमय परिणाम आते हैं। एक आनंद की अनुभूति होती है, आप अंदर से एक आनंदित रहते हैं, आप सेटिस्फाइड रहते हैं। क्योंकि अगर आपको अभी क्रिया बता दी जाए कि ऐसे क्रिया करना, तो वो फिर वो थोड़े समय बाद यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। अभी जैसे हमने चक्रों पर ध्यान किया, श्री माता जी ने कराया, तो कई बार मन में क्या आता है, यार ये कहाँ मिलेगा, अब तो मैं रोज़ इसी करूँगा। तो मनुष्य क्या करता है, उसको लगता है कि मेरे को कोई चाबी दे दे बस खाली है। फिर वो ढूंढेगा, फिर क्या करेगा, 1 बार लगाएगा, 2 बार लगाएगा, फिर नहीं लगाएगा। तो उसकी प्रवृत्ति है, वो सोचता है कि मुझे कुछ पका पकाया माल मिल जाए, वो मेरा काम बन जाए। वो तपस्या नहीं करना चाहता, वो अपने आप को देखना, सुनना, समझना नहीं चाहता है, या उसको वो ऑनलाइन मेडिटेशन मिल जाए डेली। तो एक ने मैसेज डाला, भैया आप रोज़ मेडिटेशन कराओ। क्यों? नहीं भैया बहुत ज़रूरत है। बाकी दिन क्या, खुद क्या करोगे? खुद तो करो। रोज़ क्या होता है ध्यान? आपके ब्रेन को
किसी व्यक्ति के माध्यम से रोज़ गाइडेड क्यों कर रहे हो? आप सेल्फ गाइडेड हो ना, खुद करो। हाँ, एक दिन ठीक है, एक दिन में हम सारी बातों को सुनते हैं, अनुभव करते हैं, और कुछ चीज़ सप्ताह भर में छूट गई तो फिर से वो रिकवर हो जाती है, वो ठीक है। एक दिन 2 दिन या कोई स्पेशल ओकेजन आता है तो हम कर लेते हैं लगातार 5-6 दिन या 4 दिन या 8 दिन 10 दिन या नवरात्रि का 9 दिन, वो एक स्पेशल ओकेजन है, ठीक है। लेकिन जनरली उसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी दिन आप कैसे कर रहे हैं अपने साथ, उसकी बात है। आपको लग रहा है कि आपको कोई दोनों बैसाखियाँ दे दे और मैं चल गई हूँ, तो ऐसे तो फिर नहीं हो पाएगा। फिर आप दूसरों को क्या गाइडेंस देंगे, क्योंकि आपका खुद का तो कोई तत्व ही नहीं है। फिर वही बात है, जैसे कल हमने प्रश्न किया था कि आपकी क्या संपदा आपने इतने सालों में कमाई है जो आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। अब हम क्या शेयर करते हैं, श्री माता जी ने इसमें ये कहा है, श्री माता जी ने उसमें ये कहा है, ये चक्र ऐसे क्लियर करना है। ये आपका ज्ञान नहीं है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, ये तो माँ के लेक्चर से सुना हुआ ज्ञान है। आपका ज्ञान क्या होता है, जो माँ ने आपको अंदर से कराया है बोध, जिससे आपको पता चला सच क्या है, उस सच को हम कैसे पा सकते हैं, कैसे उसमें जा सकते हैं, ये आपका ज्ञान है। आपका भी है तो ज्ञान उन्हीं का ही, लेकिन वो आपको अंदर से उन्होंने दिया है। बाकी जो किताबों में लिखा है, आप किताबों में पढ़ के 1 घंटे का वहाँ सेमिनार कर रहे हो, किसी के दिमाग में नहीं घुसेगा। वो कितने सुन लिए होंगे आपने बातें, कितने सेमिनार सुन लिए होंगे 1-1 घंटे के, सहज मैरिज पे, सहज प्रोटोकॉल पे, युवा शक्ति पे, कैसे प्रचार प्रसार करना है, माँ के शिव तत्व के, माँ के गणेश तत्व के, माँ के विष्णु तत्व के, ये तत्व के, कितने सारे सेमिनार सुन लिए हमने। मैनेजमेंट को, ये वो, हमने सारे सेमिनार सुन लिए। दिमाग में कितना जा रहा है, जाएगा ही नहीं, क्योंकि हम पढ़ा हुआ ज्ञान दूसरों को पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाई कराने वाली बात होगी। यहाँ तो सेल्फ को जानने की बात है ना, सेल्फ को आप जानते क्या। फिर वही बात आती जो बोर्डिंग में हमने करी थी, तो बोलिए अपने आप, तुम अपने बारे में क्या जानते हो, पूछो। कोई बहुत ऊपर ऊपर की बात करे ना, ऐसा है वैसा है, उससे एक ही बात बोलो, तुम अपने बारे में क्या जानते हो। बोलेगा कुछ नहीं, माने मत आता है। नहीं, अभी आप जानते ही नहीं। तुम अपने बारे में क्या जानते हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप से करने के लिए, और उनसे जो बहुत उछल कूद कर रहे हैं। तो आप पाओगे कि आप कुछ नहीं जानते आपके बारे में। आप सिर्फ इतना जानते हो कि मेरा नाम ये है। एक दिन ऐसे ही बैठे थे तो पूछा, क्यों भाई तुम अपने बारे में क्या जानते हो। श्री माता के सामने बैठे हो, पूछा अपने आप से, अपने बारे में क्या जानते हो तुम, कि करे ही जा रहे हो, दौड़े ही जा रहे हो, बस वो दौड़ रहा है मैं भी पीछे दौड़ रहा हूँ उसको। अपने बारे में तुम कुछ जानते ही नहीं हो। ये होती साधना, ये होते तरीके। इसलिए जब हम आदि शंकराचार्य को पढ़ते हैं या हम अष्टावक्र को पढ़ते हैं, हम योग वशिष्ठ को पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि साधना करनी कैसे चाहिए, तपस्या क्या होती है। नहीं तो 4 मंत्र लेकर, 4 प्रार्थना लेकर हम उसी को आध्यात्म समझ लेते हैं। इसीलिए तो माँ को कहना पड़ता है सहज मेरा एक एस्पेक्ट है। एस्पेक्ट है मतलब वो भी एक लिमिटेड हो सकता है, इसलिए बताया एस्पेक्ट है। लेकिन जब तुम मेरी तरफ आते हो तब अनलिमिटेड की तरफ आते हो। तो सहज मेरा एस्पेक्ट है मतलब क्यों बोलती हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे जाने के बाद सब सहयोग को मैनेज करने में लग जाएंगे। सहयोग को ऐसे रखना, सहयोग में ऐसा करना, सहयोग 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 सहयोग, अब वो सहयोग को मैनेज करने लग गए। बनिस्बत देवी कृपा को प्राप्त करना, भगवत कृपा को पाना, उसके बनिस्बत आप सहयोग को मैनेज करने लगे, उनके एस्पेक्ट को मैनेज करने लग गए। टाइम खराब हुआ। एक नया सहयोगी आया, कहीं गया होगा कलेक्टिविटी में, उसने कितनी सुंदर बात बोली।
मतलब वो चूँकि हमारे साथ बैठ चुका था ध्यान में, तो वो गया होगा किसी कलेक्टिविटी में, वहाँ जो भी मैनेजमेंट के लोग होंगे वो उन्होंने कुछ कहा होगा उसको, तो उसने आके हमको एक बात बोली। उसको कुछ नहीं पता था ये सब चीज़ें, तो उसने एक बहुत अच्छी बात बोली। उसने बोले कि भैया वहाँ मैं गया तो वहाँ सब ऐसा क्यों बोल रहे थे, तुम सहयोग करो सहयोग करो। बोले वो ऐसा तो बोलते ही नहीं कि ध्यान करो ध्यान करो। कितनी गहरी बात बोल दी उसने, तुम सहयोग करो सहयोग करो। बोले लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि तुम ध्यान करो ध्यान करो। अब वो व्यक्ति जो बेचारा नादान है, जो अभी अभी सहयोग में आया, उसने इतनी बढ़िया बात बोल दी। भैया ये ऐसा क्यों नहीं बोलते कि ध्यान करो, ये ऐसा क्यों बोलते सहयोग करो सहयोग करो। ये वही वाली बात है। तो जो सहयोगी होगा ना, वो आपको ये नहीं बोलेगा तुम सहयोग करो, बोलेगा तुम ध्यान करो, ध्यान में जाओ। तो उसकी बात सुन के हमें इतना अच्छा लगा कि अरे देखो, ये तो अभी इसको आए हुए 1-2 महीना हुआ ये बात बोल रहा है ऐसी। और कोई मन में ग्रंथि हो तो खोलिए।